दोस्तों आज टाटानो क्रेन के पीटीओ के नीचे आप लोग देखे होंगे AML लिखा होता है। पीटीओ के नीचे AML लिखा होता है। उसके बारे में आज हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, जो क्रेन का कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो AML को फुल फॉर्म में हम लोग ऑटोमेटिक मोमेंट लिमिटर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो जो भी सेटिंग है क्रेन का, ये इसी के बेस पर काम करता है। जो भी कंप्यूटर है उसमें जो सेटिंग किया जाता है उसी के बेस पर क्रेन काम करता है, और वो उसी के लिमिट में हम काम कर सकते हैं। जैसे कि क्रेन का जो जैक होता है, जैक हम जितना आउटरिगर बाहर निकालेंगे तो उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी बनती है, रेडियस बनता है, बूम एंगल बनता है। तो जैसे कि आप लोग कंप्यूटर में देख रहे हैं, ये सब बूम का लेंथ, बूम का एंगल, बूम का रेडियस, बूम की कैपेसिटी सब यहाँ पे शो हो रहा है कंप्यूटर में, जिसको हम ALM भी कहा जाता है, AML, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है, ऑटोमेटिक मोमेंट लिमिटर को जैसे सेट किया जाता है उसी के हिसाब से ये काम करता है। तो हम यहाँ पे आउट ट्रिगर निकालेंगे। जब ये क्रेन का आउट ट्रिगर निकाला जाता है तो उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी कैसी बनती है, उसका कितना रेंज में ये काम कर सकता है। वैसे तो क्रेन 360 डिग्री में काम करता है, लेकिन अगर जिस साइड का आउट ट्रिगर निकाला जाता है उस साइड में क्रेन का कैपेसिटी अच्छा काम करता है, और जिस साइड में क्रेन का आउट ट्रिगर नहीं निकाला जाता है वो साइड में उसका लिमिट नहीं बनता है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, अभी ये हम अपने क्रेन के दो साइड का आउट ट्रिगर निकाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो दो साइड में आउट ट्रिगर निकाले हैं वो दो साइड में इसकी कैपेसिटी पूरी बन रही है और हम काम कर सकते हैं। जैसे वीडियो में ब्लू लाइन में दिखा रहा है, और जो दूसरे साइड में रेड लाइन है वो यानी कैपेसिटी नहीं बन रही है। ये जैसे कि आपको मैप में ये दिख रहा है। तो आउट ट्रिगर बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्रेन की कैपेसिटी के लिए, और इसको जगह के हिसाब से एडजस्ट करके आउट ट्रिगर निकाला जाता है। और किस एरिया में काम है उस एरिया में आउट ट्रिगर पूरा निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे 3 आउट ट्रिगर निकला हुआ है। तो 3 आउट ट्रिगर निकला हुआ है तो 3 साइड में क्रेन की कैपेसिटी पूरी बनेगी और एक साइड में क्रेन की कैपेसिटी नहीं बनेगी। जैसे कि आप ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं, ये क्रेन की कैपेसिटी इतना एरिया में बन रहा है, और जिधर ये ब्लू लाइन नहीं है वो एरिया में क्रेन की कैपेसिटी नहीं बन रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब क्रेन का आउट ट्रिगर कितना इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा क्रेन का जो कंप्यूटर होता है, तो वो आउट ट्रिगर जिस हिसाब से निकाले होते हैं उसी हिसाब से वो क्रेन की कैपेसिटी भी बनाता है, जिससे सेफ लोड उठा के हम लोग एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा जो क्रेन का जो कंप्यूटर है, जिसको हम ऑटोमेटिक मोमेंट लिमिटर कहा जाता है, वो कितना मतलब उसके एक्स्ट्रा बूम निकालने पर या एक्स्ट्रा कुछ भी काम करने पे या लोड उठाने पे वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो वो मतलब जितना कंप्यूटर में जो सेटिंग है उसी के हिसाब से काम करेगा। उससे एक्स्ट्रा अगर हम कुछ करना चाहें तो वो कंप्यूटर को ऑटोमेटिक कट कर देगा, यानी उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्रेन के कुछ मूवमेंट के नाम हम रेड एरो में आपको दिखा रहे हैं। जैसे बूम एंगल होता है, ठीक है ना। बूम एंगल होता है, बूम का हाइट होता है, टॉप हाइट होता है, जैसे ये एरो में दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे दिखा रहा है लोड रेडियस होता है। उसके बाद में स्विंग होता है, स्विंग रेंज होता है। तो ये रेड एरो में आपको दिखा रहा है। तो इसी रेंज में मतलब क्रेन काम करता है, बूम एंगल, बूम लिफ्टिंग और लोड रेडियस और स्विंग। तो यही सब मिल के क्रेन की एक कैपेसिटी बनाती है, और इसी के रेंज के दायरे में क्रेन से काम लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बूम को जितना उठाया जाएगा बूम का एंगल बढ़ता जाता है, और जितना बूम डाउन किया जाता है बूम का एंगल डाउन होते जाता है। तो उसके साथ कैपेसिटी भी डाउन होते जाती है, और बूम का एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा बूम ऊपर को जाएगा, एंगल भी बढ़ेगा और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ते जाती है। तो क्रेन का ये फार्मूला होता है। जितना रेडियस कम होता है, एंगल बढ़ता है, तो क्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, और जितना रेडियस ज़्यादा होता है, बूम का एंगल कम होता है, उतना कैपेसिटी कम होती है। तो ये क्रेन का फार्मूला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।